दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी और सेल्फ चैनल में। आज हम लेकर के हाजिर हैं 20 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 20 से 25 जनवरी के बीच में हुआ है। तो ये जो करंट अफेयर से सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप लोग इसको समझिए, देखिए। तो चलिए पहला शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्री रिलीज बाय BBC ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। BBC के द्वारा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। BCC के बारे में अगर जानना चाहें, BBC के बारे में, तो यह है, इनके डायरेक्टर हैं टिम डेवी और फुल फॉर्म हो गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसके स्थापना 1922 में हुआ था और हेड क्वार्टर लंदन UK में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द स्पोक पर्सन ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? इनका नाम है अरविंद बागची हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, स्पोक पर्सन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर एंड फिजियोथेरेपिस्ट हु हैज सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सोलो अनसपोर्टेड अनअसिस्टेड पोलर एक्सपेडिशन बाय ए वुमेन। उस सिख आर्मी ऑफिसर्स का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अकेले ध्रुव पर सबसे अधिक दूरी तक चलने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी। यह जो है 1397 किलोमीटर चल करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यह अंटार्कटिका ध्रुव जो है साउथ पोल, उस पर चल करके रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था 1381 किलोमीटर का था, जो अंजा ब्लाचा के द्वारा सेट किया गया था, बनाया गया था। ये जर्मनी की थी और 2020 में यह रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री इन विच देयर इज ए डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में भारी गिरावट रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो यह देश है चाइना जो है 1961 में इसी तरह का रिकॉर्ड जो है कि जनसंख्या गिरावट देखा गया था और 1961 के बाद यह पहले बार है जब फिर से जनसंख्या गिरावट हुआ है। रिसेंटली विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू फायर 12,000 ऑफ हिज एम्प्लॉई। हाल ही में कौन सी कंपनी जो है अपने 1200 एम्प्लॉई को हटाने का फैसला लिया है? यह है गूगल कंपनी। इसका पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट इंक। गूगल कंपनी के पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट इंक। According to the Guinness World Record, who is the oldest living person in the world now at the age of 115? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे वृद्ध जीवित व्यक्ति का नाम क्या है? यह है मारिया ब्रायनेस, जो कि स्पेन की है। यह रिकॉर्ड पहले जो था लुसिल रेंडोन के साथ था, जो कि 118 साल के थे और यह फ्रांस के थे। इनका निधन होने के बाद अब यह रिकॉर्ड जो है 115 साल वृद्ध व्यक्ति हैं मारिया ब्रायन्स मोरेरा। ये देखिए इनका फोटो है मारिया ब्रायन मोरेरा का, और ये अभी 115 साल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑफ विच कंट्री हैज़ कैप्चर्ड ब्लैक स्पॉट ऑन सन। हाल ही में किस देश के कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम जो है सूर्य पर ब्लैक स्पॉट का पिक्चर स्पॉट किया है? तो यह है तमिलनाडु स्थित है इंडिया के कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो कि ब्लैक स्पॉट ऑब्जर्व किया है। इस स्पॉट का नाम है, सन स्पॉट का नाम है AR3190। कोडाई कनाल के बारे में अगर जानें तो यह पलानी हिल जो है तमिलनाडु में है, उसी पर यह स्थापित किया गया है ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के कोडाई कनाल। ये देखिए भारत का यह है नक्शा, मैप है, और इसमें आप देखें तो नीचे में श्रीलंका है और रेड सिंबल जहाँ पर आप देख रहे हैं यह है तमिलनाडु का पेनाली हिल, और यहीं पर स्थापित है ये कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, और इसी ने ये सन स्पॉट कैप्चर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मनी विल बी स्पेंट टू कंप्लीट कास्ट बेस्ड सर्वे इन बिहार। 7 जनवरी को दोस्तों बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे जो है शुरू किया गया है, और इस जातीय जनगणना पर बिहार सरकार ने अपनी तरफ से 500 करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोनॉमर ऑफ विच कंट्री हैज़ कैप्चर्ड
ए रेडियो सिग्नल दैट हैज़ ओरिजिनेटेड 8 बिलियन ईयर एगो। किस देश के एस्ट्रोनॉमर ने 8 बिलियन ईयर्स पहले उत्पन्न रेडियो वेव सिग्नल को कैप्चर किया है? तो ये है पुणे स्थित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसको शॉर्ट में GMRT मतलब कि जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इसी ने 8 बिलियन ईयर एगो एक रेडियो वेव उत्पन्न हुआ था, उसको कैप्चर करने में सफलता हासिल किया है। तो ये इंडिया का ही है, पुणे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ? दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये जो है अब इंडिया हो गया है। पहले जो है यह चाइना था दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडिया हो गया है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो यह 14 अप्रैल को क्रॉस करने वाला था, दुनिया का सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन जाता 14 अप्रैल 2023 को एज पर द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। बट यह मिड जनवरी 2023 में ही इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना के पॉपुलेशन से अधिक हो गया है। और अभी जो इंडिया का जो पॉपुलेशन हो गया है 1.47 बिलियन हो गया है, 1.47 बिलियन, और चाइना का 1.42 बिलियन ही रह गया है। तो इंडिया जो है कि मिड जनवरी 2023 में ही आगे निकल गया और दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री माने अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत ट्रेन? अभी हाल ही में इंडिया में वंदे भारत का स्लीपर वर्जन लॉन्च किया गया है, तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना रखने का कितना होगा इसका अनुमान लगाया गया है। तो यह है 220 किलोमीटर पर आवर। 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन चलेगा। जो अभी जो सीटिंग वर्जन था जो वंदे भारत का जो अभी इंडिया में चल रहा है उसका मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर था। जो अब ये स्लीपर वर्जन जो नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा उसका स्पीड जो है 220 किलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंसेंट विजडम बिल्डिंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के किस राज्य में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बत एंड प्राचीन विजडम भवन का उद्घाटन किया गया है? दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बत और भारतीय प्राचीन विजडम भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ये बोध गया बिहार में शुरू किया गया है और दलाई लामा के द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज द एवरेज डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड इज हाउ मेनी डेज इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 2022-23 में प्रत्येक घर में औसतन कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराई गई? तो यह 42 दिन का ही रोजगार प्रावधान किया गया है मनरेगा के तहत। मनरेगा स्कीम के तहत अगर हम बात करें तो इंडिया में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने का प्रोग्राम था, शुरू किया गया था, ताकि 365 दिन में माने एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा प्रत्येक हाउस होल्ड को। लेकिन यह जो है कि घट करके मात्र 42 दिन का ही रह गया है। तो यही पूछा जा रहा है कि मनरेगा के तहत जो 2022-23 में है प्रत्येक घर में औसतन कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो यह 42 दिनों का, और पिछले 5 सालों में यह सबसे कम है। कितने साल? 5 साल। ये बहुत ही फैक्ट जाने वाली चीज़ है कि यह जो है कि कितने साल का, अगर ऐसा पूछा जाए कि कितने सालों में सबसे कम है, तो यह पिछले 5 सालों में सबसे कम दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज मिशन मजनू दैट इज़ इन न्यूज रिसेंटली? अभी हाल ही में मिशन मजनू काफ़ी चर्चा में रहा है, तो यह क्या था? तो मिशन मजनू जो था एक डेडली अंडर कवर स्पाई मिशन था जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपोज करने के लिए भारतीय रॉ के द्वारा चलाया गया था। रॉ एक एजेंसी है जो स्पाई एजेंसी है जो गुप्त तरीके से काम करता है। तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको एक्सपोज करने के लिए ये चलाया गया था मिशन मजनू। और यह जो ऑपरेशन था 1970 ईस्वी में चलाया गया था। लेकिन 1977 में जब सरकार चेंज हुआ तो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और एक समय जब उन्होंने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट जिया उल हक से बात कर रहे थे तो बात में ही उन्होंने इसकी जानकारी, इंडियन स्पाई के बारे में जानकारी जो था पाकिस्तान के जिया उल हक से शेयर कर दिया।
जिसके कारण बहुत सारे जो इंडियन स्पाई थे वो पाकिस्तान में मारे गए थे। बाद में मोरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, से सम्मानित किया गया था। तो इसी पर एक फिल्म अभी बना है जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इनमें मेन कास्टिंग रोल में है। मिशन मजनू नाम से चलाया जा रहा है, तो ये रिलीज होगा। ये काफ़ी विवादित फिल्म रहा था, लेकिन हाल फाइनली इसको परमिशन मिल गया है रिलीज़ करने का। तो ये कुछ ही दिनों बाद सिनेमा हॉल में होगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो मिशन मजनू क्या था ये समझ गए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपोज करने के लिए रॉ के द्वारा चलाया गया एक मुहिम था, अंडर कवर स्पाई मिशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक काउबॉय ऑफ रॉ? काउबॉय ऑफ रॉ के लेखक कौन है? काउबॉय ऑफ रॉ के लेखक हैं बी रमन, जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। इन्होंने ये बुक लिखा है द काउबॉय ऑफ रॉ, और इसी बुक में ये खुलासा किया गया है जो सीक्रेट स्पाई मिशन था, मिशन मजनू, ये जो आपने देखा यहाँ पर, तो इसी बुक में ये लिखा गया है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही न्यूज़ में चला दिया गया है, बल्कि ये इस बुक में ये कहा गया है बात कि किस तरह से एक्सपोज किया गया था, एक्सपोज करने के लिए जो स्पाई मिशन चलाया गया था, मिशन मजनू। लेकिन बाद में ये प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिया उल हक, उनके साथ शेयर कर दिया गया था। तो इसमें ये स्टोरी मेंशन किया हुआ है और उसी पर फिल्म बनेगा। तो यहाँ पर था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक काउबॉय ऑफ रॉ, तो इनके लेखक हैं बी रमन। ये काफ़ी चर्चित है बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू किल इंटायर पॉपुलेशन ऑफ वर्वेट मंकी? वर्वेट मंकी के इंटायर पॉपुलेशन का जो है कि किल करने का निर्णय लिया है कौन सा देश? हाल ही में कौन सा देश संपूर्ण वर्वेट मंकी को मारने का निर्णय लिया है? तो यह कैरेबियन कंट्री है, सेंट मार्टिन। कंट्री का नाम इतना ही याद रखें, सेंट मार्टिन है, सेंट मार्टिन, जिसकी राजधानी है फिलिप्सबर्ग। और इसी कंट्री के जो हेड हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वर्वेट मंकी जो है उसके इंटायर पॉपुलेशन को हम ख़त्म कर दें। तो यहाँ है ये नॉर्थ अमेरिका, आप देख रहे हैं, नीचे में साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है, और ये बीच में कैरिबियन क्षेत्र इसको बोलते हैं। और यहीं पर एक आर्किपेलागो आइलैंड है, आर्किपेलागो बोलते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको। यहाँ पर आप इसका जूम वर्जन देख सकते हैं इसका आइलैंड का। तो यही है सेंट मार्टिन। तो यहीं के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वर्वेट मंकी जो है उसके इंटायर पॉपुलेशन को मार दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को अर्डो एजोले हैज़ डिसाइडेड टू डेडिकेट द 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू गर्ल एंड वुमेन ऑफ विच कंट्री? तो डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के कौन है? एड्रो एजोले हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो एड्रो एजोले ने ये डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जुलाई को किस देश के गर्ल्स एंड वुमेन के लिए डेडिकेट करेंगे? तो ये डेडिकेट किया जाएगा अफ़गानिस्तान के गर्ल्स एंड वुमेन को। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं एड्रो एजोले। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 2023 का जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होगा वो अफ़गानिस्तान के महिलाओं और लड़कियों के लिए डेडिकेट होगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और ये इसका स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। स्थापना हुआ था 1945 में लंदन में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को और यूनिसेफ यूनेस्को में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा समझिए यूनिसेफ का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। सेफ मतलब समझिए कि सुरक्षित, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित ऐसा मानिए कि अमेरिका में है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हो गया हेडक्वार्टर, और यूनेस्को फ्रांस की राजधानी पेरिस होगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। 18th नानी पालखीवाला मेमोरियल अवार्ड 2023 हैज़ बीन गिवन टू होम? 18वीं नानी पालखीवाला अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जूलियो रिबेरियो को दिया गया है, जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर, पहले मतलब अब रिटायर हो गए हैं। तो जूलियो रिबेरियो को दिया गया है, और यह अवार्ड जो है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्हीं के द्वारा इनको प्रदान किया गया है नानी पालखीवाला अवार्ड 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज
मिस यूनिवर्स इन 71st मिस यूनिवर्स पीजेंट। तो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई है आर बोनी ग्रेवियल को चुना गया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। यह पीजेंट प्रतियोगिता जो है ऑर्लियंस मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? लॉसियाने, यूनाइटेड स्टेट में 14 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। इनको जो क्राउन किया, जो मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता का जो क्राउन है, ताज है, वो प्रीवियस ईयर के जो मिस यूनिवर्स विजेता है हरनाज संधू, जो इंडिया के हैं, उन्हीं के द्वारा ये पहनाया गया। हरनाज संधू जो है 17वें मिस यूनिवर्स बनी थी, और 71वें में कौन बने? आर बोनी ग्रेवियल। तो ये इनको याद रखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अल्लाह नाम की सियासत? अल्लाह नाम की सियासत, यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है अल्लाह नाम की सियासत। एक बुक है जो अभी विवाद में रहा है, तो इसके लेखक कौन है? अल्लाह नाम की सियासत पुस्तक के लेखक कौन है? इनका क्या लेखक है? हिलाल अहमद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड था, जो आपके सामने हमने रखा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारे वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम और आपके लिए इस तरह से ज्ञान